बढ़ते आगे, जबलपुर के कई गांव में सोना मिलने की संभावना। जी हां, बेला और बिनौका गांव में सोना मिलने की संभावना जताई जा रही है। जीएसआई की टीम ने कई गांव से सैंपल को इकट्ठा कर लिया है। सैंपल की जांच के बाद अब खुदाई का काम शुरू किया जाएगा और जबलपुर के कई गांवों में सोने की खदान मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद जीएसआई ने कई गांवों से सैंपल को इकट्ठा किया। जीएसआई के महानिदेशक आशित साहा ने एनडीटीवी से बातचीत की, जिसमें कहा कि पहले सैंपल की लैब में जांच होगी, फिर उसके आधार पर आगे की खुदाई या सर्वे की दिशा तय की जाएगी। जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र में बहुत बड़े गोल्ड माइन की खबरें लगातार चल रही हैं। हमारे साथ जीएसआई के जबलपुर डायरेक्टर सुहेल अहमद साहब हैं। सुहेल जी, क्या है ये मामला, कितना बड़ा भंडार मिला है और किस स्थिति में है अभी ये? अभी भंडार नहीं मिला है। जो रॉक महाकौशल फॉर्मेशन की रॉक कहलाती है, इसमें गोल्ड के अवशेष पहले भी मिले हैं और जीएसआई ने इसमें करीब 50 साल पहले से ही कोशिशें की हैं। ये जो कार्य किया गया है कि जीएसआई का कार्य नहीं है, ये खनिज संसाधन विभाग मध्य प्रदेश का है और हम भी इस पर नज़र लगाए हुए हैं। और आसपास तो जीएसआई ने इस पर प्रोजेक्ट ले रखे थे और उस पर हमको कुछ जगह पर इसी मात्रा में, जिस मात्रा में पहले भी मिले हैं गोल्ड के अवशेष, पार्ट पर बिलियन में मिले हैं। और ये एक ही जगह नहीं मिलते, इनका जो वितरण है अलग अलग जगहों पर कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। तो माइन बोलने के लिए भी हमको और प्रयास करना है। माइन के लायक, ऊपर खोलने के लायक अभी उसमें उतना मात्रा में डिपॉजिट होना है, ये डिपॉजिट को प्रूफ किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि इसमें अलग अलग एक्सप्लोरेशन की स्टेज हैं और अभी हमको जो प्रूफ करती है कि माइन लगेगी वो स्टेज पर कार्य करना बचा है। अभी जो आपने सर्वे किया तो उसमें कितनी मात्रा समझ में आती है, कितना बड़ा भंडार है? जीएसआई ने सर्वे अपने लेवल में किया है, G4 लेवल बोलते हैं, ग्राउंड लेवल में। ग्राउंड 4 लेवल में अगर उसकी संभावनाएं दिखती हैं तो हम नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। अभी फ़िलहाल जीएसआई ने इस लेवल में आसपास के क्षेत्रों में जो जगह बताई जा रही है वहाँ पर उस मात्रा में नहीं देखा है कि वो लेके जाए। लेकिन जीएसआई के कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ दूसरी एजेंसी, स्टेट एजेंसीज के प्रोजेक्ट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, हो सकता है उनको उस स्थानों पर मिला हो। तो मैंने पहले भी बताया कि ये इनका वितरण किसी किसी क्षेत्र में ज़्यादा, किसी में कम है। तो ये अभी आगे और अध्ययन का विषय है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। जो माटी ले गए हैं को जो खोदत रहे हैं, पेटी हर 1 फुट में पेटी में भर भर के ले गए हैं। अब पेटी 100 फुट तक की पेटी ले गए हैं, 100 फुट। अच्छा, हाँ। कितने लोग आए हुए? इधर तो 10 आ रही थे तो मेला भरा रहा सब। विदिशा से अगली खबर, जो तहसीलदारों की हड़ताल जारी है। तीसरे दिन भी हड़ताल पर तहसीलदार बैठे हुए हैं। न्यायिक पदों में विभाजन के फैसले का विरोध किया जा रहा है। फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग इनकी तरफ से हो रही है। तो विदिशा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हड़ताल लगातार जारी है। तहसीलदारों की तीसरा दिन है और अभी तक हड़ताल खत्म नहीं हुई है। तो न्यायिक पदों में विभाजन का जो फैसला लिया गया उसका विरोध तहसीलदारों की तरफ से किया जा रहा है और तुरंत फैसले को वापस लेने की मांग इनकी तरफ से हो रही है। हम सभी राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मध्य प्रदेश शासन की विघटनकारी शक्तियों के विरोध में सभी हड़ताल पर बैठे हैं हम लोग। और ये जो हड़ताल हम लोगों ने की है, ये शासन के जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं उनके विभाजन के विरोध में बैठे हैं। जो न्यायालय और गैर न्यायालय के ने विभाजन किया है। यहाँ पे शासन के द्वारा जो सभी राजस्व अधिकारियों को न्यायिक और गैर न्यायिक के रूप में कार्य करने के लिए जो यहाँ पे निर्देशित किया गया, उक्त के संबंध में सभी राजस्व अधिकारियों के द्वारा पूरे समस्त प्रदेश के अंतर्गत इसमें विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग जो है इसमें जता रहे हैं। उक्त के संबंध में हम लोग कल से